बिल्कुल जी। तारिक अजीज साहब, एक कॉमन एजेंडा मतलब एक्सचेंज होना शुरू हो जाए, एक एजेंडा दूसरे से आए, एक एजेंडा दूसरे से, और आपस में वो पहले बैठे ना, टेबल पे बैठे ना, लेकिन एजेंडा एक्सचेंज होना शुरू हो जाए कि जी चलो मिनिमम एजेंडा ये है जिसके ऊपर हम अब बैठकर बात कर लेते हैं। वो भी होता नजर आ रहा है आपको या वो भी नहीं होगा? जैसे बशर अकील साहब ने बड़ी अच्छी बात की, और हकीकत यही बात है कि इस वक्त मुज़ाकरात डायलॉग हुकूमत नहीं होंगे अपोजिशन के साथ, जबकि वो अपना निदामत 9 मई वाला के ऊपर माफ़ी नहीं मांगेंगे, शर्मिंदगी इज़हार नहीं करेंगे, पहले आके खुले आम आके फ्लोर द हाउस या पब्लिक में जाके उस पर अपनी माफ़ी मांगेंगे तो आगे बात चल सकती है, इससे आगे बात नहीं चलेगी। मैं आपको ख़बर ये दे दूँ, जब ये कल मुलाकात हुई असद कैसर साहब की और स्पीकर अयाज सादिक साहब की मुलाकात बाकायदा हुई। सही, वो कहते हैं मैं हमशीरा की वफात पर अफसोस के लिए फातिहा के लिए। ठीक है, मैं अपनी खबर पे कायम हूँ, अगली बात भी बता रहा हूँ। इस मुलाकात के बाद ख्वाजा आसिफ साहब उनके पास गए, स्पीकर साहब के पास। ख्वाजा आसिफ साहब ने जाके गिला किया स्पीकर को, आप इनको क्यों मुंह लगाते हैं, क्यों बैठाते हैं, इनसे क्यों बात कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। तो स्पीकर साहब का कहना ये था, यार सादिक साहब का, कि मैंने हाउस चलाना है, टेम्परेचर नीचे लेके आना है, तो एक माहौल बनने दें, मुज़ाकरात होते हैं नहीं होते, ये हुकूमत का काम है। एज ए स्पीकर कस्टोडियन के तौर पर मैं तो उनको माहौल बना के उनको अपने असम्बली के पार्लियामेंट में लेके चलो साथ दे के चलना चाहता हूँ। तो ख्वाजा साहब उस पर थोड़ा सा उनका गिला भी था, नाराज़गी का इज़हार किया। इस मौके पर राना सनाउल्लाह मौजूद थे, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने अयाज सादिक साहब की सपोर्ट की। उन्हें ख्वाजा साहब ये ठीक कह रहे हैं, तो ये स्पीकर हैं तो उनको इंगेज करना चाहिए, बात करनी चाहिए, एक पोलिटिकल पार्टीज़ है, तो ये तो दुश्मन भी अगर अफसोस के लिए आ जाए आपके तो ये तो ख्वाजा आसिफ साहब जज्बाती वहाँ पे, मतलब दुआ पे तो है ना, इसके अलावा पोलिटिकल बात भी हुई। तो वो क्या हुई वो तो बताएं ना। मुज़ाकरात की बात, ये मिल के बैठे हैं, हाउस चलाएं, किसी तरह इसको लेके चलते हैं। असद कैसर साहब ने क्या डिमांड रखी? असद कैसर साहब की वही डिमांड जो पीटीआई की डिमांड्स हैं, तो उस पर तो स्पीकर साहब का तो एक रोल था विद इन द हाउस। क्या इसमें आपको कोई गिला शिकवा है तो मैं आपको टाइम दूंगा, आप बैठें, आप बात करें, आप फैसला लेके, आप कानून साजी लेके, वो तो अपनी उनकी एक डोमेन है। सही है। तो आप बाकी तो पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी है तो वो बाहर की बात करनी है। तो उस पर आगे ये हुआ, राना सनाउल्लाह साहब ने उनको सपोर्ट किया। तो मुज़ाकरात के लिए वो जैसा इन्होंने भी कहा, वो संजीदा जब हो जाएंगे, और ये बिल्कुल ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, जो एक दिन कहते हैं कि हाँ ठीक है बात करते हैं, फिर डिनाई करते हैं। ये हुकूमत को प्रेशर में लेके आके, दबाव में लेके आके इस तरह से बात होगी तो कभी बात नहीं होगी। जब वही वो अपना तारिक अजीज मुझे बताएं, एक कमेटी बना देना कम से कम, गवर्नमेंट की कमेटी अनाउंस कर दे कि जी जब भी आप बताएं तो ये हमारी कमेटी तैयार बैठी है। एक ये भी एक अच्छा जेस्चर होगा। अच्छा, बिल्कुल मिनिमम एजेंडा एक आप जैसे पहले स्टार्ट में बात की, आगाज़ में की कि मिनिमम एजेंडा हो जाए, ये चीज़ें जो कॉमन है इसके ऊपर बात करेंगे और कमेटी बना लें। इसलिए अभी तक हुकूमत ने कोई ना कोई कमेटी बनाई है, ना मिनिमम एजेंडा को तय हुआ है, तो किस पे बात मुज़ाकरात होंगे? मुज़ाकरात स्टार्ट तब होंगे, डायलॉग तब होगा जब खान साहब खुद पीटीआई चेयरमैन 9 मई के वाक़े की माफ़ी मांगेंगे, तो उसके बाद बात का आगाज़ होगा, इससे पहले बात का आगाज़ नहीं होगा। इसका होता नजर ये बाकी एंगेजमेंट है, और जैसे होते हैं कि एंगेज रखें, बात चल रही हो, ये मैसेज जाएगा, मीडिया में जाएगा, लेकिन एक्चुअल नहीं है। अगर हुकूमत संजीदा होती, ऐसी कुछ होती तो कमेटी बन जाती। सही, बिल्कुल। एजेंडा कोई होता, किस पे बात होगी? एजेंडा भी कोई होना चाहिए ना, एजेंडा तो मिनिमम एजेंडा कोई भी किसी लम्हे आ सकती है, किसी लम्हे आ सकती है। जी हाँ, बैसाखियों पे हुकूमत खड़ी हुई, किसी लम्हे आ सकती है। तारिक अजीज, फाइनल कमेंट आप कुछ कहना चाहते हैं? और पीपल्स पार्टी का फेट बताएं कि वो अभी तक बिल्कुल कोई चांस नहीं उनका। जी, पीपल्स पार्टी बिल्कुल कैबिनेट में शामिल नहीं होगी, नंबर 1 वो बिल्कुल नहीं आएंगे। उनका लास्ट पिछले मंगल को उनसे पूछा गया था, फाइनल उन्होंने साग डार साहब को, बिलावल भुट्टो साहब ने नो कह दिया। सही, ठीक है। अब मैं शौकत बसर साहब से एक रिक्वेस्ट है, अब कहते हैं जैली हुकूमत है फलां फलां, तो आप देखो कमेटियों में बैठते हैं, चलो एमएनए बन गया, असम्बली में बैठे, इट्स ओके। फिर कमेटी भी ली, गाड़ी भी ली, ऑफिस भी लिया, फ्यूल भी लिया, तनख्वाह भी ली, मरात भी ली, फिर ये फेक हुकूमत है, हुकूमत है, तो थोड़ा सा मतलब चलना है, पॉजिटिव होके चले तो फिर चले, मुल्क के लिए निकाले, रास्ता निकालें। गवर्नमेंट को भी बड़ा दिल करना चाहिए। जी बसर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्विकली? तारिक अजीज साहब, इनको भगाने के लिए हम उस असेंबली में बैठे हैं, वरना एक दिन ना बैठे। कि जजेस की तैनाती के बात होगी, जजेस की तैनाती किस 22 को होगी मेरे ख्याल में, तो एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में वफाकी काबीना का जो ओथ होगा या तोसी होगी, जो भी होगा, इससे पहले नहीं है। पहले जजेस की तैनाती वाला मामला निपट जाएगा तो हो जाएगा, तो उसके बाद चूँकि काबीना के तोसी के ऊपर बड़े इख्तलाफात भी हैं, इत्तेहादी हैं, बाप पार्टी है, कौफ लीग है, MQM है, तो ये सब लोग अपना अपना हिस्सा भी मांग रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट के पास स्पेस कितनी है? और ये भी है कि 5 वज़ारतें जो IMF के कहने के ऊपर ख़त्म की जा रही हैं, तो वो मिनिस्टर भी ऑलरेडी जो बैठे हुए हैं उनको भी कहीं कहाँ पे खपाया जाएगा, और नए भी आ रहे हैं,
और PMLN भी एक बड़ी पार्टी है, उसमें भी फिर एक बड़ा कोटा है, KPK है, बलूचिस्तान है, पंजाब है। तो ये सब काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर हैं। कोई चीदा नाम? हाँ, चीदा मैं बता दूँ। पिछले जो संडे को नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ का डिनर था 1-to-1 इवेंट में, उनमें नाम फाइनल कर लिए गए हैं। उस मतलब कोई नहीं है। इत्तेहादी जमातों में इस्तेहकाम पार्टी है, तो उनका ओन चौधरी साहब को वहाँ पे एडवाइज़र बनाया जा सकता है, मोहम्मद खुर्शी बनाया जा सकता है, काफ लीग से बताए बशीर चीमा साहब आ जाएंगे, MQM से जो है उनके मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हैं, बाकी वो ख्वाजा हरून साहब हैं। तो ये वो नहीं। तो इस तरह से जो काफ लीग हो गए, बाप पार्टी से जो है सेनेट से भी लोग लेने लाजमी बात है। बाप पार्टी से मंजूर काकड़ साहब सेनेट से आ जाएंगे। उनका MNA चूँकि एक ही है, खालिद बख्शी साहब तो शायद बाप पार्टी से वो MNA वहाँ से आ जाएँ। तो ये इसके अंदर जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक बड़ी लॉबिंग भी है। हर बंदा अपनी कोशिश करे। इस्लामाबाद का अपना है, पिंडी है, और फिर गुजरात में तो है ही नहीं इनका कोई बंदा, तो लाहौर से भी हो सकती हैं। 2 ख़वातीन का जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया, उसमें सबा सादिक हैं, एक वो तो लाहौर से हैं, अनुषा रहमान हैं, शैस्ता परवेज़ हैं। इनमें से कोई 2 खातून जो होंगी। मिनॉरिटी से भी एक मिनिस्टर लाजमी लिया जाना है। खेलदास कराची से हैं, तो वो कराची सिंध के कोटे से आ जाएंगे। एक सिंधु साहब फैसलाबाद से, शायद वो पंजाब से न तो सिंध से। डॉक्टर दर्शन भी सिंध से हैं, और उनको 4थी दफ़ा MNA हुए हैं। खेलदास अब 2री दफ़ा हुए हैं। तो इससे मिनॉरिटीज़ का एक बंदा भी लाजमी कन्फर्म है। और KPK से सिराज यूसुफ साहब सीनियर भी पार्लियामेंट्रियन है, और वो MNA भी ऐसे मतलब मुंतखब हो गए थे। तो उनके पास पहले भी वफाकी वज़ीर थे। तो KPK से सिराज यूसुफ से, इस्लामाबाद से डॉक्टर फजल चौधरी साहब नहीं। तो PP से आप बता रहे थे, वो कौन सी है जो नई पार्टी बनी थी? जी, IPP, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके जी वहाँ पे अपना इस्तेहकाम पार्टी में तो ओन चौधरी साहब होंगे ना, और वो जो है परवेज़ खटक साहब पार्लियामेंटेरियन। अच्छा, पाकिस्तान तरीके से पार्लियामेंटेरियन से उनका गच्चे वो सीट ही जीत सके, पार्लियामेंट में नहीं है। ताहम उन्होंने एक वक्त पे एक रोल अदा किया, और पार्टी से हट के उन्होंने एक कोशिश की। तो वहाँ पे कुछ नाराजगियां नहीं होंगी कि परवेज़ खटक साहब को आगे परवेज़ खटक साहब को एडवाइज़र लेने का फैसला हो गया है। और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के MPA भी हैं, पार्लिमानी लीडर भी अख्तियार वली साहब मौजूद हैं। उनकी सेम ही एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक ही सिटी है। तो इसलिए वहाँ से अब परवेज़ खटक साहब होंगे तो अख्तियार वली साहब का चांस ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे भी अख्तियार वली साहब, ये भी बता दूं कि अमीर मुकाम साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर क़यादत को कह दिया था, अगर अख्तियार वली साहब काबीना में होंगे तो मैं नहीं बैठूंगा। अच्छा, ये इस हद तक, ये तो विदिन PMLN मामला हैं काफी। तो अब वो अमीर मुकाम साहब ने पहले कह दिया था इनको लेंगे तो फिर मैं नहीं बैठूंगा। तो अब तो परवेज़ खटक साहब का ऑलमोस्ट, लेकिन हमारे ज़राए ने बताया था कि मामला सेटल हो गए थे। इख्तियार वली साहब ने मतलब ने अपनी रिजर्वेशन, और उनकी एक ट्वीट बहुत मशहूर हुई थी, उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा नहीं की और उनको कहा था कि आप सुकून करें, आपको वो बात ठीक है। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुई है, मोहसिन नकवी साहब गए उनके घर, परवेज़ खटक साहब जाके मिले, उनको जो भी उनकी बातचीत होती है तो वही तय हुआ है कि आप वो एडवाइज़र होंगे। तो फिर वो चांस ख़त्म हो जाएगा। जनूबी पंजाब से अब्दुर्रहमान कांजू साहब हैं, उनका भी इशू है। वो कहते हैं जी मुझे स्टेट मिनिस्टर मैंने नहीं बनना, गवर्नमेंट उनको स्टेट मिनिस्टर बनाना चाहिए। सही, पहले भी इंटीरियर के स्टेट जी वो कहते हैं जी मैं 3rd टाइम हुआ हूँ, तो पहले स्टेट मिनिस्टर था, तो अब मुझे फेडरल मिनिस्टर होना चाहिए। फेडरल मिनिस्टर के लिए अभी तक हुकूमत के पास गुंजाइश नहीं है। उनका भी ये एक इशू है। ये तमाम इशू छोटे छोटे हैं। काफ लीग है, आज काफ लीग से तारिक बशीर चीमा साहब नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। आपको पता है उन्हें असेंबली आते हैं ना, पार्टी मीटिंग इसीलिए नहीं आते। तो खैर वो उनका पार्टी का मामला, जो नाम पार्टी देगी तो आगे उसको लेके चलेंगे। तो ये तो 24 साल के पास 2 फेडरल जी, वो तो एक ले दी जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं। पिंडी से हनीफ अब्बासी साहब बड़े वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर PM के बड़े क्लोज हैं। हनीफ अब्बासी साहब, उनका ऑलमोस्ट फाइनल है। और जो हमारे अभी मेहमान उठ के गए हैं साहब, ये भी स्टेट मिनिस्टर होंगे लॉ एंड जस्टिस के, क्योंकि इनके रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर कर रहे हैं। लॉ मिनिस्टर कहते हैं जी ये मुद्दा मुझे चाहिए। अच्छा,